गाइस एंड आज मैं स्टार्ट करने वाला क्लास 10 का चैप्टर 1 जो कि है साइंस का केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन का मतलब है चेंज ऑफ कलर, चेंज इन टेंपरेचर, चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है, चेंज जो भी कलर चेंज करते हैं वो भी एक केमिकल इक्वेशन है। जो एक टेम्परेचर चेंज करता है जैसे कि गर्म ठंडा करता है वो भी एक केमिकल इक्वेशन है। एंड ये जो चेंज इन स्टेट है इसका मतलब जैसे कि कोई लकड़ी को हम लोग जला देते तो वो ऐश में कन्वर्ट हो जाता है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। जैसे कि हम लोग का पूरा बॉडी ही एक केमिकल रिएक्शन ही है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो डाइजेस्ट होता है एंड फिर उसको डाइजेशन जाता है, डाइजेशन होता है तो वो भी केमिकल रिएक्शन से हम लोग का पूरा बॉडी एक केमिकल रिएक्शन से ही चल रहा है। हम लोग का पूरा बॉडी केमिकल रिएक्शन से ही चल रहा है। मैग्नेटिक एंड ऑक्साइड एक्साइड देखो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन एक क्या रिएक्टेंट है। जब वो रिएक्शन करते हैं एक दूसरे से तो उन लोग बनाता है प्रोडक्ट। देखो क्या मैग्नीशियम एंड ऑक्साइड क्या दोनों मिल के क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिलके क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया है ना। एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ये बोलता है, यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं हिंदी में बता दूं, इंग्लिश में भी मैं बोल देता हूँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नॉट नेदर बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉय इन केमिकल इक्वेशन। इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों साइड का सेम ही होगा, गारंटी। कोई ये नहीं है कि इसका मास कम रिएक्टेंट कम दिया होगा प्रोडक्ट में, नहीं, दोनों भी इक्वली होना चाहिए एंड मास भी इक्वली होना चाहिए। एंड जैसे कि ये केमिकल इक्वेशन सॉल्व नहीं है। देखो आयरन यहाँ में 3 है तो यहाँ में 3 है, आयरन को भी 3 करते हैं। हाइड्रोजन यहाँ 4 है तो 4H2O लिख देते हैं। उसके बाद Fe3O4 प्लस यहाँ हाइड्रोजन भी यहाँ में नहीं है तो यहाँ में भी हम लोग 4 ऐड कर देते हैं। दिस इज द आंसर। यहाँ देखो योर इक्वेशन इजी है, प्लस का यहाँ में 2 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ देखो यहाँ में 2 नहीं था ना, इसलिए हम लोगों ने 2 ऐड कर दिया। अभी हम लोग जानेंगे क्या बोलते हैं व्हाट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, व्हाट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि एक दिल दो जिस्म एक जान, ऐसा कुछ बोलता है ना। जैसे कि तुम और तुम्हारा बॉयफ्रेंड का दिल मिलके एक दिल बनाता है, बोलने का बनाता है। वैसे ही यहाँ में क्या हो रहा है, यहाँ में कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर मिलके क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे थे। उसमें कैल्शियम ऑक्साइड में क्या होता है, क्विक लैम्प होता है एंड वाटर मिलके बनाता है स्लेट लैम्प। स्लेट लैम्प क्या में यूज़ होता है, स्लेट लैम्प हम लोग यूज़ करते हैं जैसे कि हम लोग पूजा में हम लोग घर सफाई करते हैं तो हम लोग के घरों में पेंटिंग भी होता है, तो घर में पेंटिंग होता है तो उसमें हम लोग उस पेंट करने से पहले एक वाइट कलर का जो पेंट मारता है ना, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे इतना याद नहीं, पर जो हम लोग क्या होता है पेंट मारता है उसको हम लोग 2-3 दिन के लिए छोड़ देते हैं। उसी में रहता है स्लेट लाइम रहता है एंड 2-3 दिन के लिए इसलिए छोड़ता है जो कि एयर में कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, जो एयर में मॉलिक्यूल रहता है कार्बन डाइऑक्साइड के, दोनों मिल के एक 2-3 दिन के अंदर में शाइन ला देता है। ठीक है, तो ये हीट भी प्रोड्यूस करता है। तो इसका अनदर एग्जांपल भी ये है कि जो हम लोग का फूड हम लोग का स्मेल करने लग जाता है ना, तो स्मेल करने लग जाता है, 2-3 दिन बाहर रखो तो गंद मारने लग जाता है, उससे जो गैस निकलता है ना, उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। यहाँ में इंग्लिश में वही लिखा हुआ है, रिएक्शन इन विच हीट इन रिलीज अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इसी को ये बोलते हैं। होप देखो अभी हम लोग जानेंगे व्हाट इज द डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन कैसे होता है। पहले में हम लोग क्या था, पहले वाला जो क्वेश्चन था कॉम्बिनेशन रिएक्शन में वो 2 दिल मिलके एक दिल बना रहा था, वैसे ही यहाँ में तो टूट रहा है, यहाँ में तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में टूट रहा है। जैसे कि टूट के एक दिल 2 जिस्म बनाना, वैसे ही। एंड यहाँ में देखो फेरिक सल्फेट को जब हम लोग हीट करते हैं तो वो फेरिक ऑक्साइड हो जाता है। ठीक है, जब हम लोग फेरिक सल्फेट एक होता है क्रिस्टल जो कि होता है ग्रीन क्रिस्टल होता है, जब उसको खाली ट्यूब में डाल के जब हम लोग हीट देता है, हीट देने के बाद वो रंग बदलने लग जाता है। जैसे कि वो 30% आने की वजह से रंग बदल रहा है, वैसे ही वो भी अपना रंग बदलने लग जाता है। लेकिन वो जब हम लोग हीट करता है ना तो वो पानी निकल जाता है। पानी कैसे निकलता है, पानी धुआं के थ्रू निकल जाता है, ऐसे पानी से नहीं निकलता। पानी जो धुआं निकलता है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं H2O निकल जाता है। एंड उसके बाद इसमें
ये वाला ही लिखा है। अगर घर में तुम लोग देखना चाहते हो कि कैसे होता है तो तुम लोग ये ट्राई कर सकते हो। वाइट सिल्वर क्लोरिड को तुम लोग धूप में रखो एंड वो ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। छोटा सा है एंड इसको समझने के लिए भी थोड़ा थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ, मतलब तुम लोग को जैसे याद हो, मैं थोड़ा सा रिलेट कर दे रहा हूँ लाइफ से। तो उसी को ही हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मैग्नीशियम कैसे, मैग्नीशियम क्या होता है, क्यों कैसे होता है? मैग्नीशियम रिबन बर्न विद ए dazzling white flame and change into a white powder। इसके लिए मैं बताता हूँ ये कैसे होता है। मैग्नीशियम रिबन एक लोहे का टुकड़े जैसा होता है, उसको जब हम लोग बर्न हीट देते हैं तो वो एक रोशनी चमकदार, जैसे कि आपको हम एग्जाम्पल फुलझड़ी हम लोग जलाते हैं ना, अगर हमें कोई फुलझड़ी नहीं जला कोई और फुलझड़ी जला तो हम अट्रैक्शन करता है इस चीज़ को कि हाँ फुलझड़ी जो ब्राइट होता है ना कि हमारे आदमी को अट्रैक्शन करे, उसी को हम लोग क्या होता है डेजलिंग वाइट फ्लेम बोलता है। एंड जो पाउडर होता है वाइट कलर का वो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। एंड व्हाट इज द डिप्लेसमेंट रिएक्शन? डिप्लेसमेंट रिएक्शन के लिए एक क्या होता है केमिकल रिएक्शन बताते हैं। उसके लिए दो खाली टेस्ट ट्यूब लेना एंड टेस्ट ट्यूब उसमें दोनों में 10 ml कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का पानी डालना, जो कि बेवरेज बटरफ्लाई बी फ्लावर टी जैसे दिखता है, जिसे कॉमनली आदमी बोलते हैं ब्लू टी, जिसको मतलब आदमी लोग बोलते हैं ब्लू टी। घरों में भी सबके घर में मिल सकता है वो, वैसे नहीं कि अलग से मिलता है, सबके घर में मिलता है। एंड वो ऐसे दिखता है लेकिन उसको पीना मत, ठीक है। एंड उसको जब उसको 20 मिनट रखेगा ना तो देखिएगा कि वो जो ब्लू कलर था ना वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, वो चेंज कर देगा कलर में चेंज करने के बाद, और जो आयरन जो क्या होता है गजा जो हम लोग रखा था जो 20 मिनट में, उसका भी कलर चेंज हो जाता है, वो ब्राउन कलर में वो जंग लग जाता है ना, वैसे ही वो क्या होता है आ जाता है, उसके कलर में आ जाता है, ठीक है। तो उसको इसमें क्या हुआ, इसमें आयरन ने डिप्लेसमेंट किया कॉपर को, और कैसे हुआ, ये वाला इक्वेशन से हुआ, ठीक है। अभी हम लोग जानेंगे व्हाट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम लोगों ने अभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ही दुगना कर देने से उसी को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड जैसे कि इसके हम लोग एक उसको डबल डिस्प्लेसमेंट को अच्छे से जानने के लिए हम लोग एग्जाम्पल में बताता हूँ। जैसे कि तुम एंड तुम्हारा नाम है कि सोडियम सल्फेट एंड तुम्हारा दोस्त का नाम है कि बेरियम क्लोराइड। दोनों तुम लोग जा रहा था रास्ता में घूमते एंड अचानक से एक लड़का अच्छा क्या बोलता है हैंडसम आया, टकराया, तुम तीनों को तीनों गिर गया। तो उससे जो प्रोडक्ट बन गया है वो हो गया उसी को कहते हैं कि प्रेसिपिटेटेड रिएक्शन, जो कि है पानी में इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। एंड उसी को यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 2 बार हो रहा है, दुगना हो रहा है, तो ये दुगना हो रहा है तो उसी से ये बन के आया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। आसान भाषा में हम लोग अभी व्हाट इज द कोरेशन के बारे में जानेंगे। व्हाट इज कोरेशन? जैसे कि नया गाड़ी हम लोग लेके आते हैं दुकान से, मतलब शोरूम से लेके आते हैं, तो वो एकदम चमकीला एंड शाइन ब्राइट दिखता है, एकदम सबकी आंखों में दिखे कि 10 गाड़ी हो जाती है लेकिन वही नया गाड़ी दिखता है। हाँ, तो अब 6-7 महीने के बाद कैसे हो जाता है, थोड़ा पुराना दिखने लग जाता है। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि आयरन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन और मॉइस्चर से, जो एयर में प्रेजेंस होते हैं उससे वो रिएक्ट कर जाता है। एंड एग्जांपल कि कॉपर स्ट्रिप को जब हम लोग हीट करता है, कॉपर स्ट्रिप को जब हम लोग हीट करेगा तो वो ब्लैक कॉपर ऑक्साइड से ढक जाएगा। आसान भाषा में कभी कोई भी रिएक्शन कि जो ऑक्सीजन ले लेता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, जो ऑक्सीडाइज हो जाता है उसी को कहते हैं ऑक्सीडाइज। एंड भी दूसरा करेंगे, अभी हम लोग जानेंगे व्हाट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। एक सिंपल भाषा में यहाँ पे एक रिड्यूस होके यहाँ रिड्यूस हो रहा है एंड यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? डेंसिटी, क्या होता है? रिडॉक्स रिएक्शन। एंड इसी को हम लोग बोलते हैं डेंसिटी। जैसे कि एग्जाम्पल बाहर में हम लोग कुछ भी रख देता है तो खराब हो जाती है, पनीर सब्जी रखते तो खराब हो जाता है, वो कैसे हो रहा है? वो ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, ठीक है। वो ऑक्सीडाइज हो जा रहा है इसलिए वो खराब हो जा रहा है। एंड इसके लिए हम लोग को घर में खाना वाना देता है, टिफिन में हम लोग को देता है, तो खाना वाना खराब ना हो एंड इसको टाइट करके हमको टिफिन भेजता है, ठीक है। एंड और एक एग्जांपल चिप्स का पैकेट, जैसे कि हम लोग कुछ भी चिप्स खाते हैं तो उसमें ज़्यादा चिप्स से ज़्यादा हवा रहता है। क्यों होता है? क्योंकि वो ऑक्सीडाइज ना हो जाए, इसके लिए हवा ज़्यादा बढ़ा जाता है और चिप्स कमती रहता है, ठीक है। इसी के साथ क्लास 10 का चैप्टर 1 केमिकल इक्वेशन ख़त्म होता है। एंड होप अभी मैथ्स भी करेगा, मैथ्स का भी थोड़ा बहुत रह गया। एंड अभी साइंस स्टार्ट किया तो साइंस का पहला चैप्टर है एंड इसके लिए बाय बाय।